शंकर प्रसाद जी, हमने देखा कि जिस हमारे एयरबेस को तबाह करने की बात पाकिस्तान ने की थी, उस आदमपुर एयरबेस पर आज प्रधानमंत्री गए हैं, अपने जवानों से मिलकर आए हैं। हमने दुनिया को बता दिया कि हमारा वो एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। हम पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर चुके हैं, हम पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त कर चुके हैं। अभी अभी हमने जफर इस्लाम साहब को सुना कि किस तरीके से हमारी ब्रह्मोस ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान विक्ट्री परेड निकाल रहा है। क्या पोर्ट्रे करना चाहता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है कि हर दफ़ा उसकी हार होने के बाद वो इसी प्रकार की हरकतें करती है। आपको एक शायद डायलॉग आपने देखा होगा, कल प्रेस में बहुत निकल रहा था कि एक लक्ष्य फिल्म का डायलॉग निकला था और एक सूबेदार मेजर साहब कैप्टन साहब से कहते हैं कि ये पाकिस्तानी हार के बाद दोबारा एक दफ़ा लौट के आते हैं। तो लौट के आने की तैयारी भी कर रहे होंगे और शायद इस तरीके से अपना मनोबल बढ़ाने के लिए ये अपना परेड करेंगे, बयानबाजी करेंगे और किस्म की बातें करेंगे। देखिए, इस समय हमें बड़ी मैच्योरिटी से काम कर रहे हैं, हम बड़ी संयम से काम हो रहा है। आपने देख लिया कि किस प्रकार से उनके ऊपर हमने डैमेज किया और आज प्रधानमंत्री ने न केवल जाके ये प्रूव कर दिया कि आदमपुर में कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उन्होंने जाके अपनी जो सहानुभूति थी, अपना जो अप्रिसिएशन था, वो ट्रुप्स को कन्वे कराया, न केवल आदमपुर में बट पूरे फ्रंट लाइन में जहाँ पर भी था। अब देखने की बात यह है कि हमारी समझ में एक ज़रूरी बात आ जानी चाहिए कि जो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये समाप्त नहीं हुआ है। ये ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, सिर्फ इसमें सीज़ फायर हुआ है। सीज़ फायर का मतलब है कि फ़िलहाल इसमें गोलाबारी नहीं होगी। सीज़ फायर पाकिस्तान भी तोड़ सकता है, उसने तोड़ के आपको पहली दफ़ा भी दिखा दिया और सुनने में आया था कल रात को भी 2-4 ड्रोन इधर उधर कर भेजने की कोशिश की थी और हमने ये साबित कर दिया कि अगर आप इस प्रकार का करेंगे तो सीज़ फायर हम भी तोड़ सकते हैं। ये मत समझिएगा कि सिर्फ आप ही के पास ये हक है सीज़ फायर तोड़ने का, हमारे पास भी हक है। और दूसरी बात इससे साबित हो जाती है कि वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, वाटर एंड ब्लड आपने सुना होगा कल, तो इंडस वाटर ट्रीटी भी आज बिल्कुल मुकम्मल वहीं पर वहीं खड़ी है, जो पहले दिन से अनाउंस हुआ था और जो कल या परसों थी और आज भी और कंटिन्यू रहेगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द वॉर हैज़ नॉट फिनिश्ड, वी आर रेडी। ऑल व्हाट हैज़ हैपेंड इज देव गॉट अ पॉज, उनका पॉज हो गया, हमारा पॉज हो गया। इस पॉज में हम जो बात, वो तो परेड निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें कल आपने खुद ही अभी दिखा रहे हैं अपने टीवी में, कल एक CCS की मीटिंग है। उस CCS की मीटिंग में क्या होने वाला है? उस CCS मीटिंग में हमेशा मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद हम एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट करते हैं। हर एक व्यक्ति बताता है कि जी मेरे इलाके में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान में क्या हुआ, इसमें क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ, क्या कम हुआ, क्या ज़्यादा हुआ। सो इट इज़ अ स्टॉक टेकिंग मीटिंग, इसको कहते हैं आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। तो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट सब अपनी पेश करेंगे प्रधानमंत्री के सामने CCS में, और जो शॉर्टफॉल्स मिले होंगे, हर एक ऑपरेशन में कुछ ना कुछ तो शॉर्टफॉल होता ही है, तो कुछ जो शॉर्टफॉल्स हुए होंगे, जो कमज़ोरी हुई होगी, उस पर डिस्कशन होगा, उसको दूर किया जाएगा। और जितना एमिनेशन, बहुत एमिनेशन एक्सपेंड हुआ है पूरे फ्रंट लाइन में, उसकी रिप्लेनिशमेंट किस प्रकार से हो रही है, सब इंडिजिनस एमिनेशन है और उसकी रिप्लेनिशमेंट की बातचीत चल रही है। वी गॉट टू बी रेडी। जिस तरह से फर्स्ट डे में हम रेडी थे, उसी तरीके से हमको आज भी रेडी रहना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भारत में एक जो मोराल है पूरी कंट्री का, सबसे बड़ी बात ये कहाँ से साबित हो रही है? ये आप कश्मीर में देखिए कितने आतंकवादी पकड़े गए। ये इससे पहले क्यों नहीं पकड़े गए? इससे पहले इस बारे नहीं पकड़े गए कि उनको लोग लोकल्स पनाह देते थे। जब उन्होंने ये देखा तो ये तो टेररिस्ट ने हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। तो जहाँ जहाँ भी ये छुप कर बैठे थे, उनको अब ये सामने पेश कर रहे हैं। ये इसी प्रकार से आपने यूपी का भी कुछ दिखा रहे थे अभी आप, कि यूपी में भी कोई, सो पूरी जगह जितने इनके सपोर्टर्स थे, जितने इनके ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड वर्कर्स थे, वो आज सामने आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गई है कि भैया ये तो बड़ा परेशानी का काम खड़ा कर रहे हैं, ये तो हमारी सारी दुनिया को, देश को बर्बाद करने के ऑटोमेटिकली जो आपने जहाँ भी, मैं समझ गया। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास।